ट्रेन में जाते हुए हम लोग ये मार्क किए हैं कि अगर आप विंडो से बाहर कोई भी पेड़ को देखोगे तो अगर ये ट्रेन आगे के डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि जैसे पेड़ पीछे के डायरेक्शन में मोशन करता है। तो रियल में पेड़ कहीं मोशन नहीं करता, लेकिन आपको कैसा लगता है कि जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो ट्रेन के हिसाब से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसी रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे नीट 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो सिटी है एक्स और वाई, और एक लेडी जो है एक स्कूटी में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एक्स से वाई के डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इसी सेम डायरेक्शन पे एक बस जो है इनको हर 30 मिनट में क्रॉस करते हैं सेम डायरेक्शन पे, और हर ऑपोजिट डायरेक्शन पे 10 मिनट पे इसको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने वेलोसिटी के साथ ये जो बस है वो मूव कर रहा होगा और कितने टाइम के बाद यहाँ से एक बस जो है निकल रहा होगा। तो ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं एक्स से वाई के सिटी के बीच में जब जाता है तो ये यहाँ पे क्या होता है कि स्कूटी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन पे, और बस भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से जो वेलोसिटी हो जाएगा ये आपका v-60 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा v-60, और टाइम यहाँ पे दिया गया है हर आधा घंटे में, मतलब अगर हम लोग आवर में लिखेंगे तो ये आपका 30/60 हो जाएगा। सिमिलरली y से x के डायरेक्शन पे जब आएंगे तो ये आपका आ जाएगा v+60, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे सम हो जाते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये सेम वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया है v+60 इंटू यहाँ पे आपका हर 10 मिनट में, मतलब 10/60 हो जाएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बराबर ही है तो इसका मतलब v-60 इंटू 30/60 आपका 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v+60 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा v-60 इंटू 6 इज इक्वल्स टू v+60 इंटू 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा v=120। अब मान के चलते हैं ये वाला इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैं लिख रहा हूँ, इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120, यहाँ पे v के बदले 120 इंटू टी इज इक्वल्स टू 120 माइनस 60 इंटू 30/60, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका t इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, तो ये आपका ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ आवर। 1/4 ऑफ आवर होता है 1/4 इंटू 1 आवर मतलब 60, तो ये आपका आ जाएगा 15 मिनट।